हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी ऋतुरी। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 पर, जो हमारी रहेगी पॉलिसी डेवलपमेंट प्रोसेस। सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इंडिया में फॉर्मल तरीके से फॉरेन पॉलिसी तैयार करने वालों के सामने विदेश नीति से जुड़ी किस किस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती है वो रखी जा सकती है। ठीक है, जब हम बात करते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, उसमें ज़्यादा किस चीज़ पर जोर दिया जाता है? बाकी देशों के जितने भी एक्शंस होते हैं उस पर इंडिया किस तरीके के रिएक्शन कर सकता है, किस तरीके से इंडिया जो है रिएक्ट करता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं टेररिज्म का। न्यूज़पेपर्स में हम आए दिन पढ़ते रहते हैं कि कश्मीर में किसी एक जगह पर आतंकवादियों ने 5 मासूमों को मार दिया या बहुत सारे लोगों को मार दिया। ठीक है, आए दिन कश्मीर में ये सब चलता रहता है। किसी भी दूसरे दिन जो है जम्मू में लोग मारे जाते हैं, हर दिन का है वहाँ पे, तो ये सिलसिला चलता ही रहता है। तो गवर्नमेंट को इस तरीके के एक्शंस पर रिएक्ट करना होता है। ठीक है, और डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर ही रिएक्ट किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज, लोगों के ग्रुप्स, ये सब इनमें कमेंट करते हैं एंड मेक सजेशंस फॉर इफेक्टिव एक्शंस, और सजेशंस भी देते हैं कुछ इफेक्टिव एक्शंस के लिए। ओके, देखो जो सोसाइटल इनपुट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉरेन पॉलिसी के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, जो ये इनपुट्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं? बहुत ही वेरियस सोर्सेज से ये इनपुट्स आते हैं। जो लोग होते हैं वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं फॉरेन पॉलिसी के इनिशिएटिव्स में। लोगों के जो व्यूज़ होते हैं वो बेसिकली किसके थ्रू सामने आते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज़ या मीडिया, न्यूज़पेपर, अदर प्रिंट मीडिया, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं प्रेशर ग्रुप्स की। प्रेशर ग्रुप्स को बेसिकली इंटरेस्ट ग्रुप्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनका क्या काम होता है? लोगों के हितों के लिए काम करना। ठीक है, लोगों के हितों में जो जो चीज़ें रहती है उनके लिए वो प्रेशर देते हैं गवर्नमेंट को कि वो अपनी पॉलिसीज़ को सही करे और लोगों के हितों के लिए काम करे। ठीक है, यूजुअली फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस इतना नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे सेवरल सोसाइटीज़ है जो किस चीज़ के लिए काम करती है? फ्रेंडशिप के लिए, बिटवीन इंडिया एंड दी अदर कंट्री। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं जो पास्ट में थी, इंडो सोवियत फ्रेंडशिप सोसाइटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मीडिया की। चलिए बात करते हैं मीडिया की। मीडिया जो है वो कई तरीके से फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती है, लाइक न्यूज़पेपर्स के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू। ये है प्रिंट मीडिया। ठीक है, इस पे जितनी भी चीज़ें लिखी रहती है, जिनके थ्रू लिखी रहती है, इस सब चीज़ों से जो है फॉरेन पॉलिसी इंडिया की इन्फ्लुएंस होती है। सेकंड यहाँ पे आती है बात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, लाइक रेडियो या टेलीविज़न। थर्ड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरनेट, जो कि आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है बन रहा है मीडिया का। ठीक है, सबसे पहले प्रिंट मीडिया की बात करते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर्स क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा ओल्ड है, सबको पता है। पॉलिसी मेकर्स क्या करते हैं? न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं और वो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इश्यूज़ हैं जिनसे जो है फॉरेन पॉलिसी को और अच्छे से बनाया जा सके। Newspaper editorials and the articles published in the newspaper do have influence in the policy making process. जो न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स होते हैं और जो आर्टिकल उसमें पब्लिश किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में। ठीक है, लाइक रेडियो, टीवी। तो किसी भी कंट्री में अगर लोग हैं तो वो क्या करते हैं? फॉरेन अफेयर से जुड़ी चीज़ें जो है देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, तो कई तरीके की यहाँ पे सुविधाएं जो है देखने को मिलती हैं। इसी के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरनेट पर आ जाते हैं, जो कि आज की डेट में बहुत ही लेटेस्ट सोर्स बन गया है इन्फॉर्मेशन का और न्यूज़ का। ये सिर्फ किसके लिए है? ये लेटेस्ट सोर्स इन्फॉर्मेशन का और न्यूज़ का अटेंटिव लोगों के लिए। अटेंटिव पब्लिक यानी कि जो जागरूक लोग होते हैं, यानी कि क्योंकि इंटरनेट जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा फेक न्यूज़ भी रहती है, तो कई लोग उसी को सच मान लेते हैं। तो ये अटेंटिव पब्लिक के लिए ही सबसे ज़्यादा एक अच्छा और लेटेस्ट सोर्स माना जा सकता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं एनजीओज़ की। देखो, इंडिपेंडेंस के बाद से ही नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारी जो इंडिया के सामने है। ठीक है, पहले जो है किस तरीके से काम करती थी? वॉलंटियर्स की तरह काम करती थी, बिल्कुल भी अपना सेल्फ इंटरेस्ट नहीं देखते थे। लेकिन आज की डेट में जो एनजीओज़ है ये अपना खुद का इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा देखने लगे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लोगों को पे किया जाता है, वहाँ पे उनको सैलरीज पे की जाती है। ठीक है, तो अब जो है एनजीओज़ की जो हम बात करते हैं तो फंडिंग्स की वजह से ही, डोनेशन की वजह से एनजीओ जो है चल पाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो है इनकी फंडिंग के थ्रू ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करती है, फॉरेन पॉलिसी को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं मेधा पाटकर का, जिनका एक आंदोलन था नर्मदा बचाओ आंदोलन। इस ग्रुप ने किस चीज़ को अप्रोच किया था? वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया उन्होंने। किस चीज़ के अगेंस्ट? फंडिंग के अगेंस्ट। उन्होंने वर्ल्ड बैंक से फंडिंग ली थी, किस चीज़ के लिए? नर्मदा सरोवर प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है बिजनेस। देखो, जो इंपॉर्टेंट होंगे उन्हें हम ले लेंगे, बाकी सब हम स्किप कर देंगे। बिजनेस जो ग्रुप्स होते हैं या एसोसिएशंस जो होते हैं विच आर इन्वॉल्व्ड इन फॉरेन ट्रेड नॉर्मली टेक इंटरेस्ट इन फॉरेन अफेयर, जो कि फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं, बेसिकली वो किन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, इन फॉरेन अफेयर्स के मामले में भी वो इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है,
तो बेसिकली वो क्या चाहते हैं, इस तरह के ग्रुप्स जो है क्या चाहते हैं कि ऐसी कंट्रीज़ में पीस बना रहे जहाँ पे वो ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये माना जाता है हमेशा से कि जिन कंट्रीज़ में ट्रेड किया जाता है उन कंट्रीज़ के जो पॉलिटिकल रिलेशंस है उनमें भी सुधार हो सकता है। ये एक थियोरी है जो मानी जाती है हमेशा से। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो बिजनेस ग्रुप्स है उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसका क्या नाम है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि फिक्की। ये आपको याद रखना है। फिक्की क्या करती है, कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करती है किन से, गवर्नमेंट से, कई सारे इश्यूज से रिलेटेड जितने भी ट्रेड और इंडस्ट्री जुड़े मुद्दे होते हैं उनके लिए इंटरेक्ट करती है गवर्नमेंट से। कौन करती है, फिक्की। ओके, नेक्स्ट है डायस्पोरा। यहाँ पे 20 मिलियन लोग हैं जो इंडिया के हैं, जो अलग अलग कंट्रीज़ में बसे हुए हैं, यानी कि प्रवासी भारतीय जो हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमारा रहेगा, जो ब्रिटिशर्स ने जिन्हें भेजा था, ठीक है, वो इस कैटेगरी के रहेंगे। सेकंड जो रहेंगे, जो अपने इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए गए हैं, यानी कि NRI, यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस। तो अब बात होती है कि फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में इनका क्या रोल होना चाहिए। ठीक है, देखो, नेहरू ने फ्रीडम के बाद इंडियन मूल के जो लोगों से क्या कहा कि वो उसी देश के बन जाए जहाँ वो रहते हैं या जिन्हें अपना रखा है उन्होंने। ठीक है, तो यही जो थॉट है 1997 में जो प्रधानमंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बसे जितने भी इंडियंस वहाँ पे बसे हुए उनके कॉन्टेक्स्ट में बोला कि जो डुअल सिटीजनशिप का जो सुझाव है उसे एक्सेप्ट उन्होंने नहीं किया, लेकिन वो चाहते थे कि वो जहाँ पे रह रहे हैं वो वहीं के हो जाएं। सो अब धीरे धीरे क्या होने लगा, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट का जो लुक है वो धीरे धीरे चेंज होने लगा। ठीक है, इन लोगों के लिए अब गवर्नमेंट को क्या करना था, अपने फ़ायदे के लिए, फॉरेन पॉलिसी के लिए इनका जो रोल है यहाँ पे दिखने लगा। नेक्स्ट बात करते हैं थिंक टैंक्स की। जो थिंक टैंक का जो कॉन्सेप्ट है ये न्यू है इंडिया में। US की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कई सारी स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशंस है, लाइक रैंड कॉर्पोरेशन, जिसे फंडिंग मिलती है किससे, US डिफेंस डिपार्टमेंट से। इसी के साथ कई सारी और भी इंस्टीट्यूशंस है, लाइक वाशिंगटन DC में, लाइक अमेरिकन एंटरप्राइजेज इंस्टीट्यूट विच इज़ राइट विंग, जो कि राइट विंग थिंक टैंक है। इसी के साथ ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन जो कि लिबरल थिंक टैंक है। ठीक है, सो ये थिंक टैंक्स क्या करते हैं, क्या कंडक्ट करते हैं, ये स्टडी करते हैं किस चीज़ पे, वेरियस सब्जेक्ट्स पर। ठीक है, और सबमिट करते हैं अपनी रिपोर्ट किसको, गवर्नमेंट को और इन्फ्लुएंशियल सेनेटर्स को। ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, क्या परफॉर्म करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किस चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये फॉरेन पॉलिसी की फॉर्मुलेशन में। ठीक है, इसी के साथ ये क्या करते हैं, पब्लिक ओपिनियन भी क्रिएट करते हैं किसी भी पॉलिसी के फेवर या अगेंस्ट में। सो फ्रेंड, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया हो। कोई भी डाउट है किसी का तो वो मुझसे ज़रूर पूछे। ठीक है, इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।